Hello, good morning students. I hope all you are fit and fine and stay at home. Yeah students, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 देखा था। वो 13 नंबर चैप्टर के अंदर हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स और डेटा रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से हम कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा उसी बूलियन लॉजिक का नया चैप्टर और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ ए बूलियन लॉजिक्स। उस चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केस में बूलियन लॉजिक्स या लॉजिक सर्किट डायग्राम्स होते क्या हैं, उस चीज़ को हम समझें। तो उस चीज़ को समझने से पहले आपको ध्यान होगा कि प्रीवियस क्लास के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली हम जिस लैंग्वेज में वर्क करते हैं वो लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जब ये कोड मशीन में जाता है तो मशीन कभी भी हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल की लैंग्वेज नहीं समझती। मशीन हमेशा 0 1 की लैंग्वेज समझती है और 0 1 के बेस पर इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। इट मीन्स कि 1 को हम ट्रू से डिफाइन करते हैं और 0 को हम फॉल्स से डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज यूज़र अगर किसी मशीन पे वर्क कर रहा है या किसी मशीन के अंदर कुछ भी इनपुट या आउटपुट जनरेट करने के लिए इनपुट को स्टोर कर रहा है, तो हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट हमारे लिए न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है। लेकिन जब ये इनपुट मशीन में जाते हैं तो मशीन में जाने के बाद मशीन उसे हमेशा 0 1 का कॉन्सेप्ट या ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर ही आइडेंटिफाइड करती है, जिसे मशीन समझती है। अब उसी बेस पर हमने कन्वर्जन्स तो देखे थे, लेकिन कन्वर्जन्स के बाद अब हमारा नया टॉपिक यूज़ में आ रहा है बूलियन लॉजिक। तो बूलियन लॉजिक का मतलब होता है कि जब हम किसी भी मशीन में किसी भी टाइप की वर्किंग करते हैं तो उस वर्किंग में इनपुट को एक्सेस करने के लिए प्लस उस इनपुट को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है या किस तरह से एसोसिएट किया जाता है या किस तरह से समझा जाता है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए आज हम बूलियन लॉजिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एज ए डायग्राम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने जो एक्सप्रेशन इनपुट की है वो एक्सप्रेशन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, उसका रिजल्ट किस तरह से जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम जानते हैं कि आज साइंस एक टेक्नोलॉजी या एक टेक्निकल टर्म या इस तरह का सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट को आप थ्योरेटिकली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो साइंस के पढ़ने के लिए आपको डायग्राम्स कंपलसरी हैं, क्योंकि बिना डायग्राम्स के हमारा कभी कोई वर्क होता ही नहीं है। क्योंकि आज मैंने आपको अगर साइंस पढ़ाई और साइंस के केस में अगर मैंने आपको डायग्राम नहीं बताया और सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी कि इस तरह से बॉडी पार्ट्स होते हैं, इस तरह से इनमें ये पार्ट्स होते हैं, इस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है, अगर उस सिस्टम को मैंने थ्रू डायग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं किया तो आप उस चीज़ को समझ तो लेंगे लेकिन उस चीज़ का प्रॉपरली मीनिंग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम साइंस के अंदर किसी भी टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम का यूज करते हैं और थ्रू डायग्राम हम उस टॉपिक को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं। उसी टाइप से कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी एक्सप्रेशन, किसी भी मैथमेटिकल किसी भी टाइप के एक्सप्रेशन को जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट जाने के बाद वो एक्सप्रेशन किस तरह से एवेल्यूएट होती है, किस तरह से इसमें वेरिएबल प्रोसेस होते हैं, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बूलियन लॉजिक डायग्राम का यूज किया जाता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं कि बाइनरी इवैल्यूएटेड क्वांटिटीज होती क्या है। कि एवरी डे वी हैव मेक ए लॉजिक डिसीजंस, शुड आई कैरी द बुक और नॉट, शुड आई यूज कैलकुलेटर और नॉट, शुड आई मिस टीवी प्रोग्राम्स और नॉट, ईच ऑफ दिस इक्वेशन रिक्वायर्ड अ यस और नो आंसर। कि आज हम डेली लाइफ में जब कोई वर्क करते हैं तो उस डेली लाइफ के अंदर एनी टाइम हम ऐसा वर्क करते हैं जिसमें हमारा आंसर या तो यस के फॉर्मेट में आता है या फिर हमारा आंसर नो के फॉर्मेट में आता है, या तो हमारा वर्क होगा या फिर हमारा वर्क नहीं होगा। इट मीन्स कि इस तरह के वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमारा इनपुट जो है वो इनपुट तो ऐसे बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वो रिजल्ट या तो 0 फॉर्मेट में आ रहा है या फिर 1 के फॉर्मेट में आ रहा है। देयरफॉर ईच ऑफ द अबव मेंशन इन बाइनरी डिसीजन मेकिंग ऑल अप्लाई टू फॉर्मेट लॉजिक्स। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी वॉज द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, कि इसका आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन द इंडिया, कि इसका आंसर भी यस होगा या फिर नो होगा। तो इस तरह से बेसिकली जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं उन क्वेश्चंस में हमारा आंसर या तो यस होता है या फिर नो होता है। तो सेंटेंसेस विच कैन बी डिटरमाइन द ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड द लॉजिकल स्टेटमेंट्स। कि इस तरह के स्टेटमेंट जिसमें हमारा आंसर या तो ट्रू आता है या फिर आंसर फॉल्स आता है, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। Functions and results true and false are called the truth values. The truth value are depicted by the logical constant true and false, 1 and 0, where 1 means true and 0 means false. Next आता है लॉजिकल ऑपरेशंस। तो बेटा लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि देयर आर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन
that can be applied on truth functions before learning about these operation. You must know about the compound logical function and logical operators. कि जनरली जब हम मैथ्स में वर्किंग करते हैं तो मैथ्स में वर्किंग करते समय हम एक्स वाई जेड या कुछ कोऑर्डिनेशन सिस्टम का यूज करते हैं. तो उन कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारा रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है. तो इसी साइंस और मैथमेटिकल टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हुए इंक्रीज करते हुए आज हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं. तो हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली एक बाइनरी मशीन है. उस बाइनरी मशीन में जितना भी वर्क होता है वो सारा वर्क हमेशा 1 और 0 के फॉर्मेट में होता है. अब इसी 1 और 0 के फॉर्मेट में वर्किंग करने के लिए आज हम कंप्यूटर सिस्टम में जब किसी भी इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जब मशीन में जाती है तो मशीन में जाने के बाद उसका रिजल्ट या तो ट्रू जनरेट होता है या फिर फॉल्स जनरेट होता है. लेकिन इसी ट्रू एंड फॉल्स के अलावा अगर हमने यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखी x और y तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर x और y एक वेरिएबल है, एक कोऑर्डिनेट्स है. अब इस कोऑर्डिनेट में या तो वैल्यू में ट्रू डालूंगा या फिर वैल्यू में फॉल्स डालूंगा. इट में या तो 0 डालूंगा या फिर 1 डालूंगा. या फिर मैंने 1 और 0 की जगह पर यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पर मैंने एक्स वाई प्लस एक्स लिख दिया. तो जैसे ही मैंने एक्स वाई प्लस एक्स लिखा तो हम ये जानते हैं कि ये लाइन जो है वो लाइन हमारे लिए क्या बन चुकी है, एक एक्सप्रेशन बन चुकी है. तो आज इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने पर आंसर जो हमारे पास आएगा वो आंसर या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आंसर हमारे सामने शो होगा वो आंसर हमारे पास सिंगल डिजिट या एक वैल्यू के बेस पर शो होगा. तो इसी बेस पर जब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी टाइप की इनपुट्स को स्टोर किया जाता है तो इनपुट स्टोर होने के बाद उन इनपुट को इंटरनली किस तरह से प्रोसेस किया जाता है और इंटरनली उन एक्सप्रेशन को किस तरह से एवेल्यूएट किया जाता है, किस तरह से उन्हें चेक किया जाता है, उसी चीज़ को समझने के लिए हमारा ये चैप्टर यूज़ में आ रहा है, दैट इज़ ए बूलियन लॉजिक. तो बूलियन लॉजिक होता क्या है, जो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर वर्क करता है. लेकिन बेटा जब हम बूलियन लॉजिक के ऊपर वर्किंग करते हैं तो इस बूलियन लॉजिक में वर्किंग करने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बूलियन लॉजिक के अंदर कुछ ऑपरेटर्स यूज़ में आते हैं. बूलियन लॉजिक के लिए कुछ ऑपरेटर्स यूज़ में आते हैं जो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के बेस पर काम करते हैं. तो इस बूलियन लॉजिक के अंदर जब एक्सप्रेशन के बेस पर वर्किंग करते हैं तो इसी बेस पर हमने ये प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा था कि ऑपरेटर या सिंबल एक्चुअल में ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं कि बिना ऑपरेटर या बिना किसी सिंबल के हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आज मैंने यहाँ पर x नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ मैंने y नाम का वेरिएबल बनाया तो हम ये जानते हैं कि x यहाँ पे एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है. अब मैंने यहाँ पर x के अंदर 10 स्टोर कर दिया और यहाँ पर y नाम के वेरिएबल के अंदर 20 स्टोर कर दिया. तो x के अंदर 10 स्टोर करने के बाद y के अंदर 20 स्टोर करने के बाद अगर मैंने यहाँ पर नॉर्मल केस में x और y को प्रिंट कराया तो जैसे ही मैंने x और y को प्रिंट कराया तो मेरा जो आंसर आएगा वो 1 0 एंड 2 0 आएगा. इट मीन्स कि इसके बीच में हमने किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं किया. जब किसी भी सिंबल या किसी भी ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया तो यहाँ पर x और y मेरे लिए एक कॉन्केटेनेशन टूल हो गए और दोनों की वैल्यू आपस में मर्ज होकर आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 2 0 आ जाएगा. बट इन केस ऑफ अगर मैं दोनों के बीच एडिशन करना चाहता हूँ तो मैंने इन x और y के बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया. तो जैसे मैंने प्लस लगाया तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर आंसर मेरा क्या आएगा, 30 आएगा. इट मीन्स कि यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, 30 हो रही है. इसी टाइप से इन केस ऑफ अगर मैं इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना चाहता हूँ तो कंपैरिजन करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा नेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ में आते हैं. उन ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर. तो हमने एक चीज़ नोट की थी कि रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों ही सेम होते हैं. बट दोनों ऑपरेटर मेन जो डिफरेंट होता है वो डिफरेंट ये होता है कि दोनों ऑपरेटर एक ऐसे बूलियन ऑपरेटर होते हैं जिनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही जनरेट होता है, जिनका रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा. इसके अलावा कभी उनका कोई रिजल्ट शो नहीं होगा. लेकिन इसी बेस पर दोनों में डिफरेंट ये होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली एक एक्सप्रेशन पे काम करता है जबकि लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो 2 या मल्टीपल एक्सप्रेशन के बेस पर वर्क करता है. कि रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम किसी दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए करते हैं. तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर. लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं उन्हें कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर.
तो लॉजिकल ऑपरेटर भी सेम टू सेम रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, बट मेन चेंज ये होता है कि उन ऑपरेटर का यूज किसी दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने की बजाय दो एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और उन लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप के ऑपरेटर यूज में आते हैं, जिनमें एंड और एंड नॉट का यूज किया जाता है। तो इसी टाइप से जब हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी इनपुट को स्टोर करते हैं, तो इनपुट जब मशीन में जाता है तो मशीन में जाने के बाद मशीन हमेशा 0 1 की लैंग्वेज समझती है। तो 0 1 की लैंग्वेज के बेस पर आखिर हम एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसी लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले बूलियन लॉजिक को समझने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर का आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं। इन 3 टाइप के ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर, और तीसरा ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर को बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। कि नॉट ऑपरेटर को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। दूसरा ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर को नॉट ऑपरेटर को कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कहते हैं जब हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर को इन्वर्टर ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं कि जब कोई आंसर ट्रू होगा तो वो इसको फॉल्स कर देगा, अगर इनपुट फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स कर देगा। इट मीन्स कि नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या इन्वर्टर ऑपरेटर भी कहते हैं। और इस ऑपरेटर का बेसिक यूज ये होता है कि इस ऑपरेटर में एक ही इनपुट किया जाता है और एक ही आउटपुट को जनरेट किया जाता है। इट मीन्स इनपुट भी एक ही होता है और आउटपुट भी एक ही होता है। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। जब हम नॉट ऑपरेटर को आइडेंटिफाइड करते हैं तो नॉट ऑपरेटर को आइडेंटिफाइड करने के लिए इन्वर्टर के बेस पर इसे हम एक्स की बार के थ्रू डिफाइन करते हैं। कि जब नॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है तो नॉट ऑपरेटर को एक्स की बार से डिफाइन किया जाता है कि जब इसे इन्वर्ट किया जाएगा तो आप जो इनपुट डाल रहे हैं, जिस एक्सप्रेशन का आप इनपुट कर रहे हैं, तो उसका क्या लग जाएगा? एक्स की बार बन जाएगी। इट मीन्स वो इन्वर्टर ऑपरेटर माना जाएगा। इसी बेस पर इस नॉट ऑपरेटर को हम बेसिकली यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाकर भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर अगर बार नहीं लगी हुई है और वहाँ ये डैश लगा हुआ है, तो सिंगल डैश लगे होने का मतलब ये है कि वो ऑपरेटर कौन सा है? नॉट ऑपरेटर ही माना जाएगा। सेकेंड ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर का मतलब होता है कि और ऑपरेटर एक्चुअल में ऐसे बूलियन ऑपरेटर होते हैं जिसमें हम 2 इनपुट डालते हैं और एक आउटपुट को जनरेट करते हैं। कि और ऑपरेटर सेकंड ऑपरेटर होता है जो बेसिकली प्लस सिंबल से आइडेंटिफाइड किया जाता है। और प्लस सिंबल के बेस पर हम ये जानते हैं कि जब हम नॉर्मल केस में किसी भी स्ट्रिंग में जब किसी प्लस ऑपरेटर या यूज करते हैं, तो अगर स्ट्रिंग के बीच में प्लस का यूज किया जाएगा तो वहाँ पर दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएंगी? कॉन्केट हो जाएंगी। लेकिन अगर 2 नंबर के बीच में अगर प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाएगा तो वहाँ पर दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। लेकिन बूलियन लॉजिक के केस में हम और ऑपरेटर को प्लस के थ्रू आइडेंटिफाइड करते हैं कि जब 2 इनपुट डाले जाते हैं उसका रिजल्ट हमेशा एक ही होता है। कि इनपुट तो 2 होते हैं लेकिन रिजल्ट क्या होता है? एक होता है। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं और ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। तो बेटा एंड ऑपरेटर को बेसिकली हम मल्टीप्लाई से आइडेंटिफाइड करते हैं। एंड ऑपरेटर को बेसिकली हम किससे आइडेंटिफाइड करते हैं? मल्टीप्लाई से आइडेंटिफाइड करते हैं। तो इस मल्टीप्लाई के केस में हम जानते हैं कि अगर किसी भी एक स्ट्रिंग और एक नंबर के बीच में मल्टीप्लाई लगाया जाता है तो वो ऑपरेटर रिप्लिकेशन का वर्क करता है। इन केस ऑफ पाइथन अगर हम 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का यूज करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। लेकिन जब बूलियन लॉजिक का यूज़ होता है तो बूलियन लॉजिक के अंदर हम इस एंड ऑपरेटर को स्टार से आइडेंटिफाइड करते हैं, बट स्टार लगाने की बजाय यहाँ पर हम डॉट नोटेशन या डॉट सिंबल का यूज करते हैं। इट मीन्स कि अगर 2 एक्सप्रेशन के बीच में हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर को यहाँ पर डॉट से आइडेंटिफाइड किया जाता है जो मल्टीप्लाई का काम करता है। इस ऑपरेटर में भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो एक ही आएगा। और ऑपरेटर के केस में भी 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। नॉट ऑपरेटर के अंदर इनपुट भी एक होगा और आउटपुट भी एक होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाई है, एक एक्सप्रेशन लिखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में पहला ऑपरेटर आता है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, जिसे हम एक्स बार से आइडेंटिफाइड करते हैं। तो नॉट ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होते हैं जिनमें इनपुट एक होता है, आउटपुट भी एक ही होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई है, एक बूलियन एक्सप्रेशन टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पे इनपुट दिया एक्स के अंदर, या तो इनपुट आपका 0 होगा या फिर इनपुट आपका 1 होगा। अगर आपने 0 डाला है तो एक्स बार बन के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आपने 1 डाला है तो उसका एक्स बार क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि नॉट ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है जो ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने इनपुट में ओनली फॉर एक इनपुट डालेंगे तो एक इनपुट में अगर आपने जीरो डाला है तो जीरो की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपने 1 डाला है तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, नॉट ऑपरेटर कहते हैं। नॉट ऑपरेटर के बाद सेकेंड ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को बूलियन लॉजिक के अंदर प्लस से आइडेंटिफाइड किया जाता है। और इस ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि जब दोनों एक्सप्रेशंस ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर इसमें से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस ऑपरेटर में 2 इनपुट होते हैं या 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होता है। तो और ऑपरेटर को हम प्लस से आइडेंटिफाइड करें तो मैंने एक्सप्रेशन लिखी x + y। तो यहाँ पर x + y में 2 इनपुट हो गए, आउटपुट क्या है, एक ही आएगा। तो समझने के लिए हम जानते हैं कि और ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेगी तो आंसर फॉल्स आएगा। तो जैसे हमने x और y का इनपुट दिए तो अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ रहा है। अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसमें एक फॉल्स है, एक ट्रू एक फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, दोनों ही ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं और ऑपरेटर, जिसे हम इस तरह से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। और ऑपरेटर के बाद तीसरा ऑपरेटर आता है एंड ऑपरेटर। तो बेटा एंड ऑपरेटर का मीनिंग ये होता है कि एंड ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो बूलियन लॉजिक के बेस पर काम करते हैं, जिनमें अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आएगा तो आंसर फॉल्स आएगा। कि एंड ऑपरेटर इस बेस पर काम करते हैं कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैंने एक्सप्रेशन लिखी x और y, दोनों में इनपुट पास किया 0 0, आंसर क्या आएगा 0 0 1 0 1 0 0। अगर दोनों ही ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंड और एंड नॉट ऑपरेटर को आइडेंटिफाइड करते हैं। इस तरह से हम इन एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं और इस चीज़ को हम आइडेंटिफाइड करते हैं। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है कि किस तरह से हम एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाइड करते हैं और कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर यूज में लिए जाते हैं। अब हम किसी भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो यूजिंग ट्रुथ टेबल, कि बिना किसी लॉजिकल गेट के हम ट्रुथ टेबल के थ्रू किसी एक्सप्रेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाइड किया जाता है कि आपका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि यूजिंग ट्रुथ टेबल सॉल्व करो या फिर यूजिंग लॉजिक गेट के थ्रू सॉल्व करो। तो अभी हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें ट्रुथ टेबल पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इवैल्यूएशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द ट्रुथ टेबल, कि ट्रुथ टेबल के थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन को किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं, उस चीज़ को विद एन एग्जांपल